नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रॉम मैथ्स पर। तो आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस जोन से आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करने से आपको हेल्प हो सकती है, या आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किस जोन से फॉर्म डालना चाहिए जो हमारे लिए सही रहेगा। तो आज इस पर हम बात करने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए, सबसे पहले कुछ बातें होती हैं जो हमारे लिए आगे जरूर ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने से, जोन सेलेक्ट करने से पहले, जो आप लोगों को आगे समझ में आएंगी। अभी हो सकता है आप लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आए, तो सबसे पहले दो तीन बातों पर बात कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस जोन से फॉर्म डालना चाहिए। देखिए, जैसे कि मैं अपनी बात बताता हूँ, सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। ठीक है, सबसे जब ये 2019 में जो आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आया था, तो उस समय मैंने भी फॉर्म ऐसे ही डाल दिया था, बस यही सोच के कि यहाँ से पोस्ट सबसे ज्यादा है, हो सकता है यहाँ से कट ऑफ कम जाएगी, और मतलब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ से कट ऑफ कम जाएगी और हम यहाँ से फॉर्म डाल देते हैं, यहाँ से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम उस टाइम मैंने भी ये नहीं सोचा था कि वहां अगर ये घर से दूर रहेगा, वहां पर हम जॉब कैसे करेंगे, वहां जॉब जब करने जाएंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, ये भी हम उस टाइम नहीं सोचते हैं। ना मैंने सोचा, शायद आप भी ये चीजें नहीं सोच रहे होंगे। तो इसी बात पे सबसे पहले यही चीजें मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, फॉर्म डालने से पहले सबसे मेन चीज होती है, आप लोगों को ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारे घर से कितनी दूरी पर जोन है। ये बहुत मायने रखता है। जब आपकी जॉब लग जाएगी ना, तो आपको 100% मैं बोलता हूँ, आप जब जैसे मान लो आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, यूपी या बिहार या राजस्थान, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप साउथ में कहीं भी फॉर्म डालेंगे और वहां पर आपकी जॉब लग जाएगी, तो आप जब यहाँ पर जॉब करने आएंगे तो आपको कुछ ही 1-2 महीने बाद आप लोगों को जरूर घर की याद आएगी। आपको अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पर, आप सोचेंगे कि यार कहाँ आ गए, यहाँ से इससे अच्छा था वहीं पर घर के नजदीक फॉर्म डालते हैं, वहां पर हो जाता मेरा सिलेक्शन। ठीक है, ये चीजें हम लोग अभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम लोगों को बस एक ही दिमाग में होता है, बस जॉब होनी चाहिए किसी तरह से, बस जॉब मिल जाए, वो कहीं भी ऑल इंडिया कहीं भी होगी मैं कर लूंगा। लेकिन जब जॉब लग जाती है उसके बाद क्या होती है, यही प्रॉब्लम्स आती हैं सभी को। सब यही सोचते हैं कि यार घर के नजदीक होती जॉब तो सही रहता, ये सब बातें होती हैं। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से डिसाइड करना है, इसको बहुत सोचना है। हालांकि इतना ज्यादा सोचना भी नहीं है कि यार बहुत ज्यादा टाइम लगा दो सोचने में, ये भी कोई बात नहीं है। अगर आप लोग ये चीजें, जैसे कोई मायने नहीं रखते हैं कि घर से दूर रहें कहीं भी रहें, तो कहीं पर कहीं कोई फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी फॉर्म डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी साउथ में जॉब करो, चाहे नॉर्थ में, चाहे ईस्ट, चाहे वेस्ट, कहीं भी जॉब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ उन लोगों के लिए मैं ये बात कहूंगा जो अपने घर के लिए, घर की पूरी जिम्मेदारी जिनके ऊपर ज्यादा होती है, जो अपने घर के अकेले लड़के होते हैं, या घर की, क्योंकि उनके घर में कोई होता नहीं है तो उनको थोड़ी ज्यादा टेंशन होती है। तो नौकरी लगने के बाद भी अगर माना कि वो घर से दूर है तो फिर ज्यादा टेंशन रहेगी ना। इसीलिए सबसे पहले आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके घर के नजदीक सबके आसपास जो जितने भी 4-5 जोन है उनको डिसाइड कर लीजिए। वहां पर देख लीजिए कि पोस्टें कहां पर ज्यादा हैं, अच्छी पोस्टें जो कहां पर दी गई हैं, ये चूज कर लीजिए। मतलब कि कहने का मतलब ये, घर के आसपास जितने 4-5 जोन डिसाइड कीजिए, और 4-5 जोन में वो जोन डिसाइड कीजिए जहां पर अच्छी पोस्टें हैं। ठीक है, ज्यादा पोस्ट हैं, जहां पर ज्यादा पद हैं, वो जोन डिसाइड कर लीजिए। इसके बाद उस क्या डिसाइड करना है, आप लोगों को देखना है कि आप कौन सी इसमें पोस्ट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं। ठीक है, ट्रेन मैनेजर की पोस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं, या स्टेशन मास्टर की पोस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं। जो भी पोस्ट आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं,
उन पोस्ट, उसकी पोस्ट कितनी, किस जोन में कितनी पोस्टें हैं, और ये सबसे पहले देखिए। जैसे प्रयागराज में स्टेशन मास्टर की या गुड्स ट्रेन मैनेजर की कितनी पोस्टें हैं ये देखिएगा, चंडीगढ़ में कितनी है ये देखिएगा। तो जो जो जोन आपने डिसाइड कर रखे हैं, 4-5 चूज कर रखे हैं, उन 4-5 जोन्स में ये देखिएगा कि हमें अगर पहले ट्रेन मैनेजर की पोस्ट चाहिए तो ट्रेन मैनेजर के पद कहां कहां पर कितने हैं, कितने कितने पद हैं, ये सबसे पहले लिख लीजिएगा। ठीक है। दूसरा, अब आप ये देखिए कि आप किस कैटेगरी से हो। अगर ओबीसी से हो और जनरल से हो और SC ST से हो, तो जिस कैटेगरी से आप हो उस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं स्टेशन मास्टर की। समझ रहे हो मेरी बात। सबसे पहले मैंने क्या जोन डिसाइड कर लिए, 4-5 जोन जो है वो चूज कर लिए अपने घर के आसपास। ठीक है। उसके बाद क्या किया, मैंने ये देखा जो हम फर्स्ट प्रायोरिटी में जो भी पोस्ट रखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी में, वो देखी कितनी कहां पर किस जोन में सबसे अच्छी पोस्टें हैं, वो देख लिया। इसके बाद हमने क्या किया, कैटेगरी वाइज देखिए कि स्टेशन मास्टर की या ट्रेन मैनेजर की पोस्ट कहां कहां पर कितनी कितनी है। तो ये इस हिसाब से जब आप देखिएगा, देखने के बाद आप उसमें से 2-3 सेलेक्ट कर दिए। जैसे 5 सेलेक्ट किए, फिर उसमें से 2-3 सेलेक्ट कर लो कि यहाँ पर यार मुझे ठीक लग रहा है, यहाँ पर ट्रेन मैनेजर की अच्छी पोस्ट है, यहाँ पे तो 2 ही 3 है, 4-5 है या 10 है, यहाँ तो मुझे लगता नहीं हो पाएगा, तो उसको छोड़ दो। ठीक है, उनको छोड़ दो। 5-6 आपने डिसाइड किए थे, उन 5-6 के बाद 2-3 कम हो गए, दो कम हो गए, 3-4 बचे। उसमें से अब ये देखिए कैटेगरी वाइज कहां पर पोस्ट ज्यादा है। जैसे ओबीसी की, हमारी ओबीसी की है, ओबीसी में देखिए कहां पर पोस्टें कितनी है, किस जोन में अच्छी हैं, ये देख लीजिएगा। ट्रेन मैनेजर की कहां पर ओबीसी की ज्यादा है, ये देख लीजिए। इसके बाद फिर आप लोग ये डिसाइड करने के बाद उसमें भी कुछ कम हो जाएंगे, फिर 2-3 बचे, अगर मान लो 1 कम हो गया, इस तरह से। इसके बाद क्या करना है, आप ये भी देखिएगा कि प्रीवियस, देखिए इस टाइम में इस वैकेंसी को मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूं कि पिछली वैकेंसी थी एनटीपीसी के, उससे अगर कंपेयर करें इस टाइम की वैकेंसी का, तो बहुत ही कम वैकेंसी है। तो आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि कहीं पर भी कट ऑफ कम जाने वाली है। क्योंकि देखिए सभी जोन, कुछ लोग नहीं कहते रेड जोन सेफ जोन, ये कुछ नहीं है, सभी के सब लगभग रेड जोन में रहने वाले हैं। ठीक है। तो आप ये मान के चलिए 80+ नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा। आप अगर किसी भी कैटेगरी में हैं, चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल में हो, तो प्री में आपको 80+ नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन संभव है मेरे हिसाब से। फिर आप देख लीजिए, क्योंकि वैकेंसी कम है, मेरा मानना यही है कि 80+ आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेफ जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन ये सब भूल जाइए। सबसे पहले आपको मैंने जो 2-3 पॉइंट्स बताए उस पर ध्यान देना है। इसके बाद आप लोगों को ये चीजें देखनी है कि प्रीवियस ईयर की थोड़ी सी कट ऑफ का एनालिसिस आप जरूर कर लीजिएगा कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो जोन आपने डिसाइड किए हैं, 3-4 चूज कर लिए हैं, उनमें डिसाइड हो गया, ये भी 3-4 हैं, इनमें देख लीजिएगा कि कहां पर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी कितनी गई थी। ये थोड़ा जब एनालिसिस करेंगे, और पोस्ट कितनी थी उस टाइम, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। जब ये आप देखेंगे, थोड़ा सोचेंगे, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। तो मेरी बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी के कहने पर, किसी के कहने से कोई कह देता है यहाँ डाल दीजिए वहां डाल दीजिए, वो सब छोड़ दीजिए। आप अपना खुद का डिसीजन लीजिए, आपको कहाँ जॉब करनी है, आपको घर से आने जाने में दिक्कत नहीं हो, ऐसी जगह डिसाइड कीजिएगा जहां आपको जॉब करने में अच्छा लगे। क्योंकि एक बार अगर आपकी जॉब लग गई तो इसके बाद आप समझ रहे हो कि फिर घर का आना जाना थोड़ा दिक्कत में रहता है, क्योंकि छुट्टी की प्रॉब्लम्स रहती है। इसलिए घर नजदीक होगा तो आसान रहेगा। बस यही, इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीजें, पॉइंट्स मैंने बताया कि घर के नजदीक देख लो, अपने आसपास का जोन देख लो तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो आप लोगों को बाद में समझ में आएगा।
जैसे कि मैं अभी साउथ में आ गया हूँ, तो मुझे भी लग रहा है यार मैंने उधर ही अपने इधर आसपास कहीं फॉर्म डाला होता तो ज्यादा ठीक रहता। तो ये सब चीजें होती हैं, ये बाद में समझ में आती है। तो आप इस तरह से चूज कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको 2 3 4 पॉइंट्स बताए हैं, इसके हिसाब से देख के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और रही बात, फिर से मैं एक रिपीट करना चाहूंगा कि जो सेफ जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन, ये सब जो बातें करते हैं, ये सब आप भूल जाइए। आपको मेहनत करनी है। आप सबसे पहले मैंने क्या किया, आप घर के नजदीक फॉर्म किसी भी जोन से डाल लीजिए, जहां थोड़ी अच्छी पोस्टें हो, ज्यादा पोस्ट हो, एवरेज हो, लेवल ठीक हो, मतलब हाँ लगता है कि क्वालिफाई कर सकते हैं, तो वहां से फॉर्म डाल दीजिए। ठीक है। और वो भी अपनी जो आप जो सी पोस्ट चाहते हैं ट्रेन मैनेजर के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ट्रेन मैनेजर की पोस्ट कहाँ है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट कहाँ पर ज्यादा है। अब जैसे प्रयागराज में कोई स्टेशन मास्टर चाहता है, तो वहां पर स्टेशन मास्टर की पोस्ट ही नहीं है इस बार। ठीक है। तो कुछ लोग वहां भी डाल देंगे, और पता चले वो चाहते हैं स्टेशन मास्टर की, फर्स्ट प्रायोरिटी में स्टेशन मास्टर डाल दिया और वहां पर स्टेशन मास्टर की पोस्ट ही नहीं है। तो ये चीजें ध्यान देना है आप लोगों को, ये सब देखना है डिटेल्स में।